पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री के कल जम्मू कश्मीर के कटरा में आकर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को एक वेलकम स्टेप कहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि हम उनका खैर मकदम करते हैं और जम्मू कश्मीर को ये जो सौगात दी जा रही है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हैरान कर देने वाली बात यह होगी कि पीडीपी द्वारा अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ों के पुल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये वही पीडीपी है जिसने 370 को हटाए जाने पर यह कहा था कि अगर 370 को हाथ लगाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालांकि 370 हटा तो तिरंगा उठाने के बजाय जो है लाल चौक के घंटा घर पर जो है वो तिरंगा लेज़र्स की फॉर्म में जो है वो 24/7 जो है वो लहराता भी है और लोग उस मंज़र को बड़े ज़ोर शोर से देखते भी है, शौक़ से देखते भी है और ख़ासकर कश्मीर के लोग ही जो है वो उन जगहों पर जा कर के जो है वो एंटरटेन होते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 2019 से लेकर आज तक का जो समय है पीडीपी ने एक बहुत बड़ा जो है वो एक महज बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा किया हुआ था। जम्मू कश्मीर के बुनियादी मुद्दों के स्ट्रगल को जो है वो पीडीपी ने शुरुआत की थी, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात की थी और बाकी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की मांग में भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त और ज़ोर तरीके से जो है वो पीडीपी मैदानों में रही थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी हरीफ जो है वो पीडीपी बनकर सामने उभरी थी। लेकिन रिसेंटली महबूबा मुफ्ती ने इन तमाम तर जो डिफरेंसेस हैं उन पर पानी भी फेर दिया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जो है वो खुद मुलाकात की। ये हैरान कर देने वाली बातें हैं कि पिछले 10 साल से जो ये दो पार्टियां लोगों को समझा रही थी, पिछले 10 साल से ये जो पार्टियां हैं जिन मुद्दों को लेकर के आवाम को एकजुट होकर मैदानों में उतर रही थी, अब यही से जम्मू कश्मीर की लोकल सियासी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के करीब होते हुए नज़र आ रही है। और ऐसे में कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के कटरा में पहुंचकर कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो है वो उद्घाटन करेंगे, उसके इस्तकबाल में जो है वो इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो कुछ जुमले जो है वो अर्ज़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका खैर मकदम है और ये बड़ा अच्छा जो कदम है उन्होंने उठाया हुआ है और जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो ये काफ़ी बेहतर इक़दाम जो है वो साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी पहले आने वाले थे, कुछ वजूहात पर जो है वो नहीं आए और वो वजह ये थी कि 19 अप्रैल का उद्घाटन पोस्टपोन हुआ था मौसम की ख़राबी की बदौलत। उसके बाद 22 को पहलगाम का साना हुआ और पहलगाम के बाद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का साना जो है वो वापस पलटा पाकिस्तान पर और तब से लेकर जो है वो उन दिनों में ये पोस्टपोन होता रहा ये प्रोग्राम और अब आखिरकार कल 6 जून को जो है वो इनॉग्रेशन ट्रेन की जो है वो होगी। और ऐसे में पीडीपी द्वारा इस किस्म का स्टेटमेंट देना काफ़ी जो है वो एक बदला हुआ और एक अलग ही मजाज पीडीपी का जो है वो सामने रखता है और सवाल उठाता है कि क्या पीडीपी जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको भूल चुकी है? क्या पीडीपी जिन मुद्दों को लेकर आवाम को एकजुट होकर मैदान में लाई थी अब उस आवाम का जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है? क्या पीडीपी खुद अब जो एनसी पर इल्ज़ाम लगाया करती थी कि बीजेपी के जो है वो इशारे पर नाचते हैं, ये पीडीपी खुद भी जो है वो अब केसरी जो ट्रेन है उस पर बैठने वाली है? ये सवाल है जिसका जवाब पीडीपी से ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन आपकी राय भी जो है वो जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अब अपनी जो रिवायती रेजिस्टेंस की जो एक टेक्निक थी उसको छोड़कर एक सेकुलर वे में जो है वो बिहेव कर रहे हैं और चढ़ते सूरज को सलाम करने की पॉलिसी पर जो है वो ये लोग इस वक्त चल रहे हैं और उन पॉलिसीज़ को ये लोग अपना रहे हैं। इसका जवाब हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर हम तक है। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।